नमस्कार दोस्तों, आपसे फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र की विस्तार। आपका पाटलिपुत्र इससे भी 2 से 3 नंबर आपका बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहाँ गया? पहला क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र वैभव पाठ कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। किस पाठ का इसमें वर्णन है? तो आपका पाटलिपुत्र का इसमें वर्णन है। अगला प्रश्न है बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर नाम किम। तो आपका बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पता? पाटलिग्राम बुद्ध के समय में नाम था। अगला प्रश्न है गांधी सेतु कुत्र अस्ति। तो गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो आपका पाटलिपुत्र नगर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा भी पुल है। ये भी प्रश्न पूछेगा इसमें। अगला प्रश्न 4 नंबर नगरस्य पालिका देवी अस्ति। तो आपका हो जाएगा आपका पटन देवी। जो पटना की देवी है वो पटन देवी है। अगला प्रश्न है कूटनीतम मतम का बेस से रचनाकार कौन है? तो आपका हो जाएगा दामोदर गुप्त है। कूटनीति के कुटन नीतिमम के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर कस्य महापुरुष जन्म स्थल पाटलिपुत्र अस्ति। तो आपका गुरु गोविंद सिंह। इधर के आपको ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। इनका जन्म भी पटना में हुआ था। अगला प्रश्न 7 नंबर कस्य राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र अस्ति। अगर बिहार की राजधानी जो है पटना है। अगला प्रश्न है 8 नंबर काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को अलिखित तो आपका हो जाएगा राजशेखर। जब भी काव्य मीमांसा आएगा तो मांस कौन खाते हैं? तो आपका राजा जो है मांस खाते थे। इस हो जाएगा राजशेखर। अगला प्रश्न इसमें राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव की अस्म आसित। तो आपका हो जाएगा समृद्धम। अशोक का समय इस पटना का और भी विस्तार हो गया। अगला प्रश्न है बिहारस्य कश्मीर नगरे गोलगृहम अस्ति। तो आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर में जो है स्थित है आपका गोलघर। अगला प्रश्न है 11 नंबर कस्य नामांतरण पुष्पपुरम कुसुमपुर प्राप्यते। तो आपका हो जाएगा पटना का नाम कुसुमपुर है और पुष्पपुर है पहले प्राचीन काल में। एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु को तो आपका हो जाएगा गांधी सेतु जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है। गांधी सेतु हो जाएगा आपका। 13 नंबर प्रश्न है कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्न आसित। आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था समृद्ध था। और सुंदरता पूछेगा तो आपका अशोक हो जाएगा समृद्ध। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र कस्य नदाय तटे स्थित। हो जाएगा गंगा नदी किनारे पटना जो स्थित है। अगला प्रश्न है गंगाए ऊपरे गांधी सेतु नाम महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्त्यधिक स्थान पुरहित कीजिए। तो आपको हो जाएगा एशिया। अगला प्रश्न इसमें 16 नंबर पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध अस्ति रिक्त स्थान पुरहित। पाटलिपुत्र के इसमें कौन स्थान जो है सबसे प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा गोलघर। पटना का जो है गोलघर बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न इसमें अगला प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र अस्य नामांतरम प्राप्यते रिक्त स्थान पूरे। तो आपको होएगा कुसुमपुर पटना का नाम है, पुष्पपुर भी पटना का नाम है। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित रिक्त स्थान पूरे। तो किस काल में आपका कौमुदी महोत्सव का प्रचलन था? तो आपका गुप्त वंश काले में कौमुदी महोत्सव का प्रचलन था। पाटलिपुत्र से दिशी गंगा नदी प्रवाहित। तब किस में? उत्तर दिशा में उत्तर श्याम की दिशा में और गंगा नदी है। अगला प्रश्न है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु आसित। तो अपना 10वां गुरु है आपका सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न इसमें पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया था? आपका पटना जो है पाटलिग्राम का इसमें वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र वैभव। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? तब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। यह कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का था। किसने भेजा था इसको? तो राजा सेलुकस ने भेजा था।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न 18 नंबर 23 नंबर, पाटल पुष्प की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा था आपका? पाटलिपुत्र पड़ा पाटल पुष्प पर। पटना शब्द निकला है पतन शब्द से। अगला प्रश्न इसमें, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो आपका बिहार की जो है पाटलिपुत्र राजधानी है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी किनारे स्थित है? आपका गंगा नदी किनारे पाटलिपुत्र जो स्थित है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? आपका पाटलिग्राम नाम था बुद्ध के काल में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? आपका पाटलिपुत्र में एक गांधी सेतु पुल अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? आपका पटन देवी है पालिका नगर के। अगला प्रश्न है, कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो आपका हो जाएंगे दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है 30 नंबर, राजशेखर की रचना कौन है? तो आपका काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। इस 30 प्रश्न में से आपने कितना जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो खत्म हो गया। 3 पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी भाई बंधु का आपको परीक्षा से पढ़ने वाला है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को रीच बहुत कम मिल रहा है।